हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड पॉलिनोमियल्स के अंदर हम जो है आइडेंटिटीज वाले फॉर्मुलेस हम देख रहे थे। हमने आइडेंटिटीज कल लिखी और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, तो इसी पे आगे और बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर, कोई लिफ्ट नहीं है। देखिए, आप अगर जा रहे हैं, आप अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल में कहीं बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो यू यूज जनरली यूज लिफ्ट। कोई थकना नहीं चाहता है। बट वही अगर आप सीढ़ी से जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी 8वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जिंदगी की जो मंजिल है, जो आपका गोल है, तो उसके लिए आपको कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप थकना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से अलग आना पड़ेगा। तो ऐसी इजीली आपको हर चीज नहीं मिल जाएगी। आपने सोचा और आपको मिल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द आगे की जो आने वाली जो लाइफ है, जो आगे आने वाली जो फ्यूचर है आपको, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अभी से। उसके लिए अभी से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, फिलहाल हमने कल जो क्वेश्चन देखे थे, a+b का होल स्क्वायर, एक ये था। ये फॉर्मूले देख लीजिए जिसने नहीं लिखे, फिर इन्हीं पे हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं अभी, ठीक है। अब आपको अगर यहां बोल दिया फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी, कि भाई आइडेंटिटी का यूज करो और इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस का 1। चलो बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बताइए। कर रहे हैं, खुद करेंगे आप कि एक मैं बता दूं। देखो, वैसे हमने इस पे हमने पहले भी बात की है, जब मैं आपको फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था तो वहां भी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी का यूज आप करेंगे। और जब आइडेंटिटी का यूज हम करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, हम पहले के ही दो फॉर्मुले यहाँ पे देखते हैं। पहले के ही दो फॉर्मुलेस हम यहाँ पे देखते हैं, और दो फॉर्मुलेस पहले के कौन से होते हैं जी। सर पहले के, सॉरी, हम पहले के एक पहला और एक लास्ट के दो लाइंस हम यहाँ देख, नंबर्स हम देखते हैं, एक 4 और एक 1। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ए जो है 2 का स्क्वायर है और बी 1 का होगा 1। तो बहुत इजी यहाँ हो जाएगा। आप बोलोगे यूजिंग आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं सर, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कभी मिल जाए तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर सर, देयरफॉर a यानी कि 2y का स्क्वायर माइनस 2। अब b आपको लेनी, तो b आप पहले यहाँ लिख दो। a कितना है आपका 2, b कितना है 1, और b है 1 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेंगे आप, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 2 जा 4, बिल्कुल सही बन रहा है सर। तो इसके लिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये किसका बन रहा है सर, ठीक है, ये आप चेक कर लिया आपने। तो अभी है, मैंने चेक करने के लिए लिखा बस यहाँ पे। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a सर यहाँ पे 2y है, ठीक है, और b आपका क्या है, b आपका y माइनस का y। तो 2y माइनस, सॉरी 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। इस पे तो चलो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इट सीम्स भी कि हमने पहले पढ़ा। चलिए एक नया फॉर्मूला और आज बात करते हैं नए फॉर्मूले पे, ठीक है। क्यूब वाले फॉर्मूले आपको लर्न हो गए, उस पे भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, उस पे भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यही आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि एक्सपेंड 5a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, तो कैसे एक्सपेंड करोगे आप 5a प्लस, किस तरीके एक्सपेंड करोगे बताओ।
5a प्लस 3b प्लस 2c का स्क्वायर भी है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप देख पा रहे हो यार a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला आपके ऊपर है, बहुत इजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला बहुत इजी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो जरा इसको एक्सपेंड करके बताओ। चलिए आया आंसर, चलिए देखते हैं। सर ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो दैट इज वो होता है ए स्क्वायर। देखिए आप कैसे लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, पूरी लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आप लिखोगे 5a प्लस 2b प्लस 3c का स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी जो हम कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a is 5a, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 5a स्क्वायर इज 25a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4c स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30ab, फिर प्लस 2 3 जा 6 2 जा नंबर नंबर की कर दो, 2 3 जा 6 6 2 जा 12bc प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20। नंबर को नंबर से कांटेक्ट रखो, बाकी सब काम आसान। अब देखो क्या कोई सेम फैमिली वाले हैं, क्या कोई सेम फैमिली है, कोई भी सेम फैमिली आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सर यहाँ पे कोई भी सेम फैमिली हमको नहीं मिल रही है। तो दैट इज कि ये आपका आंसर सही है। सेम फैमिली होती है तो हम उसको ऐड जरूर करते हैं, राइट। अच्छा, इसको कॉपी कर लो फिर। अच्छा, इसी के नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, करेंगे। अच्छा, अगर मैं एक्सपेंड बोलूँ आपको, एक्सपेंड करो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। चलो जरा इसको करो। चलिए करिए इसका। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। बट सर हमारे पास जो फॉर्मूला है यूजिंग आइडेंटिटी वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सर यहाँ तो माइनस है तो कोई बात नहीं, क्या इसको आप ए नहीं लिख सकते, 4a प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4a, क्या इसको प्लस माइनस ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। अगर आप इसको ओपन करते हो, आप देखो ना यहाँ पे ये आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन है ना, तो आप देखो क्या इसको 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या मैं? देखो इसको ओपन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस तो बन तो गया है वापस 4a माइनस 2b माइनस 3c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो सर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 4a माइनस का 2b प्लस 2bc माइनस का 2b माइनस का 3c। ध्यान से यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व करना, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान से यहाँ चीजों को ऑब्जर्व करना। 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस ही जाएगा, इवन नंबर है और मैंने बताया जब जब इवन नंबर आपके पास हो तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। तो 2 2 जा 4b स्क्वायर, वैसे ही प्लस 3 3 जा 9 आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस माइनस 2 4 जा 8 माइनस 16 a b, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस
2 2 जा 4, 3 जा 12, बी सी। और यह माइनस 2 सी था, तो प्लस माइनस माइनस होगा, पहले साइन कर लो, फिर नंबर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ए सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या चेक करना है कि आप देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको माइनस मिल रहा है, और सबसे पहले साइन कर दो, प्लस माइनस माइनस होता तो आपने वो कर दिया, ठीक है। ए बी, तो ए बी, अच्छा यहाँ भी माइनस 16 भी हमने कर दिया, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा आ जाता है 16 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर माइनस 16 ए बी प्लस 12 बी सी माइनस 24 ए सी, राइट। बट आगे यहाँ माइनस था सर, बट यहाँ आगे वाले स्टेप में कहीं भी माइनस नहीं आया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ माइनस था, तो आप देखेंगे जहां माइनस कॉमन रहा होगा। अगर हम देखें कि माइनस कहाँ रहा होगा आगे, तो अगर हम आंसर देखें तो आंसर में तो हमको दिख रहा है तीनों प्लस में, यार माइनस किस पे रहा होगा, किस पे रहा होगा माइनस? तो आप देखोगे यार यहाँ बी पे माइनस है, यहाँ पे तो बी, दोनों जगह बी पे माइनस, तो बी वाला तो पक्का माइनस का रहा होगा। अच्छा यहाँ सी पे भी है, और यहाँ और सी वाला भी माइनस में रहा होगा पक्का। तो देखो सही में बी और सी दोनों ही माइनस में रहे हुए, बी और सी। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको भी आगे काम आएगा, ये आपको अभी आगे काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो आपको अभी बताया मैंने, ठीक है। इसको कॉपी कर लो जिसने नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 1/4x माइनस 1/2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा इसको करो, इसमें आपकी कैलकुलेशन स्किल्स भी मैच होंगी, कैलकुलेशन स्किल्स को भी हम टेस्ट करेंगे, राइट। चलिए फटाफट करेंगे इसको। चलिए आंसर है आपका, क्या है क्वेश्चन, क्या था? 1/4x माइनस 1/2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर, इसको आप बी को ऐसे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, a is 1/4x and b is माइनस का 1/2, 2ab प्लस 2bc माइनस का 1/2 एंड bc हो गया 1 प्लस 2ca, c is 1, a is 1 बाय, और साथ में x। तो 1/4 इज 1/16, 4 का देखो, 4 का 16 हो गया 1/16, x का x स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 y स्क्वायर, y लिखा नहीं, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 2ab। अब देखो मल्टीप्लाई में 2ab, तो मल्टीप्लाई में वैल्यूज में कट कर सकता हूं, तो मैं 2 2 जा 4 ना काट के, देखो जब 2 से 2 डायरेक्ट कट रहा है तो क्यों टेंशन लेनी है ना, 2 से 2 कट रहा है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सबसे पहले साइन फिर नंबर्स, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है सर, तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस, और बचा क्या, प्लस माइनस माइनस आ गया, बचा क्या 1/4x, और 1/2y भी तो है, 1/4xy, ठीक है। फिर आगे बढ़े, प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, और 2 से 2 मेरे को यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 1/2 है, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, माइनस y। फिर BC, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई में तीनों, तो मैं कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो आपका बचेगा इट विल बी प्लस x/2। तो द फाइनल आंसर इज 1/16 एक्स स्क्वायर। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x²/16 प्लस y²/4 प्लस 1 माइनस xy/4 माइनस y प्लस x/2, राइट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ इसी पे क्वेश्चन बन जाता है फैक्टराइज का, ये फैक्टराइज का क्वेश्चन इनमें भी बन सकता है ना। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो 4x स्क्वायर
ठीक है, 4x² या फिर चलिए 4x², इजी क्वेश्चन जो यही देते हैं, +y² +z² +4xy +2yz +4xz। करो जरा से फैक्टराइज। चलिए, लगाया दिमाग, बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमने देखा यार इतना बड़ा फैक्टराइज a² ये कुछ इतने बड़ा फॉर्मूला, यार ये तो बस यही मिलता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये तो यही फॉर्मेट है। और जब इसको हम करते हैं तो वो बन जाता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है। तो यानी कि इसको मैं 4x² को अगर मैं 2x² लिखूं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। y को y का स्क्वायर लिखूं, z को z का स्क्वायर लिखूं, 2ab होता है। a यहाँ पे कितना है, 4 मत कर देना, मैच नहीं करेगा, 2x रखना। ठीक है, b कितना है, ओनली y। देखो यहाँ पे a की जगह 4 मत रखना, वो a 4 नहीं है, a क्या है, a का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बन के वो 4 बना है। इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो अगर आप 4 रख दोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जो है 4x और y रख देते हो तो 2 4 जा 8xy बनता है। तो क्या 8xy है हमारे पास, नहीं है, हमारे पास तो 4xy है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और 2bc, b इज b और c इज c की जगह c है, 2ca c की जगह c है, a की जगह क्या है आपका 2x। देखो प्रॉपर वही बन रहा है, x की जगह हमारा कितना है 2a। ठीक है, x की जगह क्या है हमारे पास 2, अरे यार बेबी 2c, और a की जगह क्या है हमारे पास 2x। ठीक है, और इसकी जगह क्या हमारे पास z है। अब देखो 2bc में आपने केवल फॉर्मूला लिख दिया, b और c की वैल्यू में डालनी होती है। b क्या है मेरे पास, b मेरे पास y है, और c क्या है मेरे पास, c मेरे पास z है। तो 2yz हो रहा है, चेक कर लो, 2 2 जा 4 xz हो रहा है। तो सर ये पूरा ना क्या बन रहा है, ये बन रहा है a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो देयरफॉर सर इसके फैक्टर हो गया 2x + y + z और 2x + y + z। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। आज हमने इसकी आइडेंटिटी सीखी, इस पे एक्सपेंड करना सीखा और इस पे फैक्टराइजेशन करना सीखा। अभी इस पे और कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो इसके फैक्टराइजेशन के थ्रू हमारे से होते हैं, यानी इस आइडेंटिटी के थ्रू जो फैक्टराइजेशन होता है उसको हम देखेंगे कल। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।